ये है चैप्टर 1, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कैसे बना। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए पहले क्या किया गया, डिमांड की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, विधानसभा की डिमांड करी गई। सबसे पहले कब हुआ था, 1934 में हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले डिमांड किसने रखी थी, एम.एन. रॉय ने। कब, 1934 में। फिर उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की लखनऊ सेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो देखो ये 3 डिमांड किया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब आता है ऑफर की बारी। ऑफर किसने दिया, फॉरेनर्स ने ऑफर दिया। तो ऑफर आया था 1940 में, जो क्या था, ऑगस्ट ऑफर था, और वो किसने दिया था, लिलित गो ने। ये एक वाइस रॉय था, ठीक है, फॉरेन का। तो जो लिलित गो था उसने अगस्त ऑफर दिया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये क्या ऑफर कर रहा था, डोमिनेंट स्टेटस ऑफर कर रहा था। डोमिनेंट स्टेटस मतलब कि राज फॉरेन वालों का होगा, इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। किसने रिजेक्ट किया, कांग्रेस ने रिजेक्ट किया और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया ये लिलित गो के ऑफर को। फिर 1942 में क्रिस्प मिशन आया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आया 1945 में कैबिनेट मिशन, फिर वो होते होते 1946 में पास हुआ कैबिनेट मिशन। फिर आया कैबिनेट मिशन प्लान, जो ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया 1945 में। और ये कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया इंडिया के अंदर। इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 लोग थे जिन्होंने बनाया था कैबिनेट मिशन को। पहला था पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा था ए.वी. अलेक्जेंडर, तीसरा था स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर एक प्रोविज़न था जिसके अंदर टोटल सीट्स थी 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। 389 सीट्स को बांटा गया 2 भाग में, 296 सीट्स और 93 सीट्स। 296 सीट्स में आती है ब्रिटिश इंडिया और 93 सीट्स में आती है प्रिंसली स्टेट। जो 296 सीट्स में है, इसमें इलेक्शन करके हमें पता चलेगा कि कौन कौन आएगा, और इसमें जो प्रिंसली स्टेट का जो राजा होगा ना, वो नॉमिनेट करेगा लोगों को, ठीक है। फिर ब्रिटिश इंडिया के अंदर भी 2 भाग बट गए, 292 गवर्नर्स के हो गए और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंशंस के हो गए, ठीक है। तो फिर इस गवर्नर के अंदर भी 11 सीट्स आ जाएंगी, जो एक एक गवर्नर बन के आएगा बाहर। और जो ये इलेक्शंस है ना, वो डायरेक्टली लोग इलेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी कम्युनिटीज़ बनी है, उसमें 3 कम्युनिटीज़ आती है। पहली है मुस्लिम, दूसरी है सिख, तीसरी है जनरल। और जो भी इलेक्शन होगा उसमें से 10 लाख में सिर्फ एक ही इंसान होगा जो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। फिर होता है इलेक्शन। इलेक्शन कब होता है, जुलाई से लेके अगस्त तक 1947 में। फिर आया रिजल्ट। कांग्रेस के पास आई 208 सीट्स, मुस्लिम लीग के पास आई 73 सीट्स और इंडिपेंडेंट लोगों के लिए आई 15 सीट्स। फिर रिजल्ट के बाद कुछ हफ्ते या महीनों के बाद मुस्लिम लीग जो थी उनका बॉयकॉट हो गया, मतलब वो भारत से चली गई। तो कितनी सीट्स बची उसके बाद, 299 सीट्स बची। तो देखो जो ये कैबिनेट मिशन प्लान किसकी वजह से बना, क्योंकि
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वजह से। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है और इसके अंदर 211 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में बताया और फिर 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, उसके अंदर जो कमेटी जो बनाई थी उसके अंदर मेजर कितने लोग थे, 8 लोग थे और माइनर कितने लोग थे, 13 लोग थे। तो देखो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके अंदर कमेटी बनी और वो कौन कौन सी कमेटी बनी, उनके नाम और उस कमेटी को चलाता कौन है वो पढ़ेंगे अब। तो देखो जिसके आगे यूनियन लिखा हो, इसमें भी यूनियन लिखा है, और या स्टेट लिखा हो, यूनियन आ जाए या स्टेट आ जाए, वो कौन संभाल रहा होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी कौन, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन, जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमेटी कौन, जवाहरलाल नेहरू। कमेटी पढ़ने से पहले ये जान लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, टेम्पररी प्रेसिडेंट जो पहले थे वो कौन थे, सचिदानंद सिन्हा, टेम्पररी वाले। फिर जाके परमानेंट प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट थे वो 2 थे, पहला था एच.सी. मुखर्जी और दूसरा था वी.टी. कृष्णाचारी। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, तो देखो आपको पता है कि प्रेसिडेंट कौन है हमारा, परमानेंट राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो रूल्स कौन बनाएगा, ऐसे याद करो कि रूल्स कौन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के राजेंद्र प्रसाद ही बनाएंगे। ठीक है, और फिर स्टीयरिंग कमेटी ये भी है राजेंद्र प्रसाद। इसको कैसे याद करें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्टीयरिंग कौन संभालेगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। फिर आते हैं हमारे सरदार पटेल। ठीक है, तो देखो जो भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ठीक है, जो भी प्रोविंसेस बनाने थे तो किसने बनाए, सरदार पटेल ने बनाए। ठीक है, और जो भी एडवर्सरी थी, जो जिसको भी मतलब एडवाइस करना था, किसके, फंडामेंटल राइट्स के, माइनॉरिटीज़ के, ट्राइबल के, और जो एक्सक्लूडेड एरिया थे उनको कौन एडवाइस करता था, सरदार पटेल करते थे। ठीक है, फिर आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी किसने बनाई, भीमराव अंबेडकर ने। तो देखो ये थी मेजर कमेटी। ठीक है, कितनी थी, 8 थी, इधर से लेके इधर तक। तो देखो मेजर कमेटी 8 थी, माइनर कमेटी कितनी थी, 13 थी। माइनर कमेटी कितनी थी, 13 थी। उसमें से आपको कुछ कुछ याद करने हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, कमिटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो फंक्शन कौन करता था, जीवी मलवंकर। ठीक है, क्रेडेंशियल कमेटी कौन था, अय्यर, याद रखना, क्रेडेंशियल कौन करता था, अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, मुंशी जी क्या संभालते हैं, बिजनेस को संभालते हैं ना, तो के एम मुंशी क्या करता था, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी को हैंडल करता था। फाइनेंस और स्टाफ कमेटी कौन देखेगा, मतलब पैसा कौन संभालेगा, प्रेसिडेंट ही संभालेगा, राजेंद्र प्रसाद। एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग लेके कौन चलेगा, जो प्रेसिडेंट होगा मेन, राजेंद्र प्रसाद। फिर एड हॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप। ठीक है, कि सिटीजनशिप का कौन संभालेगा, वर्णाचारी। ठीक है, और प्रेस कौन संभालता है, लड़कियां ही संभालती है, तो लड़की का नाम होगा उषा नाथ सेन। तो कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ठीक है,
चीफ कमिश्नर को कौन संभालेगा? पट्टा भाई। ठीक है, हाउस कमेटी को कौन संभालेगा? पट्टा भाई। फिर एडहॉक कमेटी सुप्रीम कोर्ट का कौन संभालेगा? वरदाचारी। ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन कि मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन देना है तो कौन देगा? नालिंजी रंजन। ठीक है, और स्पेशल कमीशन टू एग्जामिन ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, मतलब ड्राफ्ट कमेटी को स्पेशल कुछ भी एनालाइज करना है तो कौन करेगा? जवाहरलाल नेहरू। कमीशन और लिंग्विस्टिक प्रोविजन, ठीक है, तो कौन करेगा? एस के धार।